All right, it's November 2019, paper 2-1. It says that rectangle ABCD has area 80 centimeter square. Triangle PCQ is removed from one corner of the rectangle. BQ and DP is 4. तो पहले हम लेंथ को मार्क करते हैं कि हमारे पास DP की लेंथ भी 4 है और हमारे पास BQ की लेंथ भी 4 है. राइट डाउन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर CP. अच्छा जी, आपको यहाँ पर AB की लेंथ मालूम है बेटा कि ये हमारे पास x है, तो ये हमारे पास अगर x होगा तो ऑब्वियसली कि DCB हमारे पास x होगा. मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया. अब आपसे ये कह रहा है कि भाई P से लेके C क्या होगा. दैट विल बी वेरी सिंपल. पूरी लेंथ हमारे पास x है, अगर हम 4 को माइनस करें तो दैट लेंथ विल बी x माइनस 4. तो आपके पास पहले का आंसर आ गया, लेंथ ऑफ CP इज x माइनस 4. ये मेरे पास आ गई पहले का आंसर. ठीक है. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन वाई CQ इज 80 अपॉन x माइनस 4. अच्छा, अब आप ये देखो कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो किसकी दी है भाई, एरिया की दी है. तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एरिया. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज व्हाट, इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. एरिया इज व्हाट, एरिया इज 80. लेंथ इज व्हाट, लेंथ इज x. और मुझे ब्रेथ नहीं पता, सो लेट सपोज कि मैंने इस पूरी ब्रेथ को सपोज कर लिया t. ऑलराइट, इसको हम y नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनर ने y को आगे यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसलिए इसको y यूज़ नहीं कर रहा. ठीक है, मैंने t यूज़ कर लिया. तो अब यहाँ पर आ गया मेरे पास ब्रेथ t आ गया. t को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो t इज़ व्हाट, t इज़ 80 डिवाइडेड बाय x. तो हमें ये पूरी लेंथ मिल चुकी है 80 डिवाइडेड बाय x, दैट इज़ द लेंथ फॉर t. हमको तो CQ चाहिए, तो भाई पूरी लेंथ हमारे पास आ गई 80 अपॉन x. अगर हम ये लेंथ को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ CQ आ जाएगी. तो हम इसी बात को लिख देंगे अब यहाँ पर कि CQ बराबर है 80 डिवाइडेड बाय x माइनस 4. ये हुआ आपका प्रूफ डन. सही. उसके बाद शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड एरिया इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, अब मुझे बताएं शेडेड एरिया कैसे आएगा. पहले वर्किंग देखते हैं. हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. उस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूंगा तो जो एरिया बचेगा वो एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट बचेगा. ये हमारी वर्किंग है. ठीक है ना, जिसमें मुझे ये मालूम है दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब हमारी इक्वेशन बनाते हैं हम लोग. अब हम कहते हैं दैट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये आपने बना दी इक्वेशन. एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब ट्राइंगल की बेस और हाइट देखते हैं. ट्राइंगल की बेस हमारे पास है लेंथ ऑफ PC और हाइट कितनी है, द लेंथ ऑफ CQ जो हम निकाल चुके हैं 80 अपॉन x माइनस 4. तो हमारे पास बेस आ गई x माइनस 4 जो पहले पार्ट में निकाली थी और सेकंड पार्ट में हमने निकाला था 80 अपॉन x माइनस 4. ठीक है. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं. तो 80 अपनी जगह रहा, माइनस 1/2 अपनी जगह रहा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो x मल्टीप्लाई हुआ 80 डिवाइडेड बाय x से. पहले x मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, अब x मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 के साथ. तो ये आ जाएगा माइनस 4x. ठीक है. अब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं माइनस 4 को 80 के साथ, तो ये आएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 80 डिवाइडेड बाय x. उसके बाद माइनस माइनस प्लस एंड 4 4s आर 16, दैट विल बी प्लस 16. ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया. सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे. 80 माइनस 1/2 x और x को आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो ये कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बचा क्या, 80 माइनस 4x माइनस 4 इंटू 80 320 डिवाइडेड बाय x प्लस 16. ठीक है. अब क्या बचा, 80 माइनस 1/2. इसमें आप सॉल्व कर सकते हो 80 प्लस 16, दैट विल सम अप टू 96 माइनस 4x माइनस 320 डिवाइडेड बाय x. अब हम यहाँ पर करते हैं ब्रैकेट को ओपन. ये हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई हुआ 96 के साथ, दैट इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. माइनस माइनस प्लस. अब आपने क्या किया भाई, 4x जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ तो ये आएगा 4x डिवाइडेड बाय 2. अगेन माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 320 और 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, सो दैट विल बी 2x. ये आपने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया. उसके बाद सॉल्व करते हैं. अब ये हुआ 80 माइनस 2 1s आर 2 48 आर, तो ये आ जाएगा 48 प्लस 2 1s आर 2 2s आर
प्लस 2 1s are 2 160s are, तो ये आ गया 160 डिवाइडेड बाय x. Finally 80 minus 48 it's 32 plus 2x plus 160 divided by x, that is your shaded area जो आपको क्वेश्चन ने प्रूव करने का कहा था. ये आपके पास इक्वेशन प्रूव हो गई. ठीक है बेटा, एरिया ऑफ शेडेड को उसने y बोला हुआ है एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन एज वेल. ये आपके पास आंसर आ गया. नेक्स्ट वन. अब हम आते हैं इसके ग्राफ के ऊपर. तो हमें पॉइंट्स हमें दिए हुए, तो इस ग्राफ को मैंने रफली स्केच किया हुआ है. ठीक है ना, हमारे पास ग्राफ ऐसा बनेगा. ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें सॉल्व करना है ग्राफ के जो क्वेश्चन दिए हुए. अभी आपसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है यूज़ अ ग्राफ. अब कह रहा है भाई यूज़ योर ग्राफ, तो ग्राफ से आंसर आएगा टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल शेडेड एरिया. देखें यार, एरिया हमारे पास वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमारे पास ग्राफ की लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू कितनी है ये हमें फाइंड आउट करनी है. सो द मिनिमम वैल्यू इज दिस वन. ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ रही है. ठीक है ना, ये जो आपका कर्व आ रहा है ना यहाँ पर, ये मिनिमम वैल्यू. इसको और जूम करके देखते हैं भाई, और हम यहाँ से एक लाइन प्लॉट कर लेते हैं. तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो ये वैल्यू बन रही है. ठीक है, और ये मेरे पास कितनी आ रही है, अभी हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. 66 और 68 दो नंबर आ रहे हैं. कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास? 5 बॉक्सेस हैं. अगर आपको इसका लीस्ट काउंट निकालना नहीं आता, बहुत सिंपल है. देखिए आपके पास नंबर कितने हैं? नंबर आपके पास 2 हैं, और आपके पास बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो आपने किया 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका आंसर आ गया 0.4. इसका मतलब है एक बॉक्स बराबर है 0.4 के. अब आप पढ़ेंगे कैसे? 66, 66.4, 0.8, 67.2, 67.6, 67 से थोड़ा ऊपर ना. तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 67.8. ये मेरा आंसर आ रहा है. आपका आंसर बिल्कुल वेरी कर सकता है, हम सबका आंसर वेरी करेगा, बट हमारा आंसर रेंज में आना चाहिए. ठीक है, और आपका आंसर जो रेंज में आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम 67.4 टिल 67.9. 68 को इंक्लूड नहीं कीजिएगा. ठीक है ना, 68 आंसर नहीं होना चाहिए, ये आपकी रेंज है. तो आपका आंसर रेंज में आना चाहिए, तो ये आपका आंसर आ गया. ऑलराइट क्लास, इट्स जून 19 पेपर 2-2. टेबल शो सम वैल्यू फॉर y इक्वल्स टू 1 + 2 over x correct to 2 decimal place. वेयर अप्रोप्रिएट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस 8 फर्स्ट. तो आप क्या करोगे, आप इस 8 को अपनी इक्वेशन में प्लेस कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 8 दैट इज इक्वल्स टू 1.25. ये आपके पास पहले का आंसर आ गया. उसके बाद आपने इसका ग्राफ बनाना है और आपको स्केल दिया है फ्रॉम 0.5 से लेके 8. तो ये ग्राफ मैंने बना लिया, ऐसा ग्राफ आपके पास बन जाएगा. ये ग्राफ बनाने के बाद नेक्स्ट पार्ट. ऑलराइट क्लास, फॉर पार्ट सी द लाइन L crosses the graph of y equals to 1 + 2 over x at x equals to 2 and x equals to 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ L. अब आपको अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, हमारे पास वर्किंग फार्मूला होता है y इक्वल्स टू mx + c. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 अननोन है, एक हमारे पास ग्रेडियंट होता है और एक हमारे पास जी. तो अब हमारे पास 2 अननोन हो गए. तो अब हमारा फोकस ये है कि हम पहले m निकालें, c निकालें, बट दोनों को निकालने के लिए हमें चाहिए कोऑर्डिनेट्स. तो x तो आपको 2 पता है. तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम x2 को अपनी इस वाली इक्वेशन में प्लेस करके y का आंसर निकालेंगे. y आपके पास क्या है? y इक्वल्स टू 1 + 2 over x, और x की जगह आ जाएगा 2 जो वैल्यू आपको दी हुई है. सिंप्लीफाई किया आपने, तो 2 और 2 कैंसिल हुआ, तो ये आया y इक्वल्स टू 1 + 1 एंड y इक्वल्स टू 2. ये आपके पास पहला कोऑर्डिनेट आ गया. उसको हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x2 होगा तो y भी 2 होगा. बिल्कुल सेम यही काम करेंगे, लेकिन अब हम x की जगह 5 को प्लेस करेंगे इस इक्वेशन में. तो ये हमारे पास आएगा y इक्वल्स टू 1 + 2 over x, और जहाँ पर x है वहाँ आ गया 5. सो ये आएगा y इक्वल्स टू 1 + 2 over 5 इज 0.4. आपने ऐड किया, यू विल गेट 1.4. तो आपके पास दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ गया? दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया जब x 5 है तो y है 1.4. अब आपने इन दोनों को प्लेस करके निकालना है ग्रेडियंट. दैट इज इक्वल्स टू m इक्वल्स टू y2 - y1 over x2 - x1. ठीक है, ये हम ले लेते हैं x1 y1 और ये हम ले लेते हैं x2 y2. आप किसी को भी x1 y1 y2 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे. वैल्यू प्लेस करते हैं तो y2 हमारे पास 2, y1 हमारे पास 0.4, x2 हमारे पास 2 और x1 हमारे पास 5. सही ना, x2 - x1 एंड y2 - y1. ऑलराइट, सो 2 - 0.4 दैट विल बी 0.6. 2 - 5 इट इज़ -3. तो -3/0.6 ये आ रहेगा 0.2. ये आपका आ गया ग्रेडियंट. ठीक है, ग्रेडियंट के आने के बाद आपको चाहिए y इंटरसेप्ट. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास
इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हमने यहाँ पर एक्स वाई की जगह कोई भी एक कोऑर्डिनेट प्लेस करना है, m की जगह हमारे पास वैल्यू आ चुकी है तो हम यही काम करते हैं। अब मैं x और y की जगह जो पॉइंट पिक कर रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं 2,2। तो जहाँ पर y है हमारे पास वहाँ पे 2 आ गया, m की जगह -0.2 आ गया, x की जगह 2 आ गया और c हमें निकालना है। तो 2 इक्वल्स टू -0.4 प्लस सी, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 0.4 इट विल बी 2.4 इक्वल टू सी। ये आ गया आपके पास सी और ग्रेडियंट, इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे दो काम के पैरामीटर्स आ गए। इन दोनों पैरामीटर्स को क्या करना है, आपने अपनी लाइन की इक्वेशन में प्लेस करना है। तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास थी y इक्वल्स टू एम, एम की जगह आ गया -0.2x जो हमने निकाला और c की जगह आ गया 2.4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अभी आपसे कह रहा है अ लाइन विद ग्रेडियंट -1/3 क्रॉसेस अ ग्राफ y इक्वल्स टू 1 + 2/x। ये ग्राफ हम बना चुके हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन x इक्वल्स टू k बाय ड्राइंग अ सूटेबल लाइन ऑन योर ग्रेड फाइंड k। सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये है कि हमें लाइन को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, आपको दे दिया है ग्रेडियंट और आपको ये बताया है कि वो लाइन क्रॉस कर रही है ग्राफ को जब x 1 है और x आपको दूसरी वैल्यू नहीं पता k। पहले हम ये निकालते हैं कि उस लाइन की इक्वेशन क्या है। अब उस लाइन के बारे में आपको क्या क्या मालूम है, आपको मालूम है ग्रेडियंट है आपके पास 1/3 और आपके पास x की एक वैल्यू है 1, ठीक है। हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। आपको यहाँ पर अब ग्रेडियंट मालूम है मुझे, ग्रेडियंट मेरे पास -1/3 और मेरे पास x की वैल्यू 1 है। c निकालने के लिए तो आपको y भी पता होना चाहिए। y कैसे निकालेंगे, आप x की जगह 1 यहाँ प्लेस करें। तो अगर मैंने यहाँ पर अपनी इक्वेशन में y इक्वल्स टू 1 + 2/x था, x की जगह मैंने 1 प्लेस किया तो ये आया y इक्वल्स टू 1 + 2 3। तो मेरे पास y 3 आ गया, x 1 आ गया, ग्रेडियंट -1/3 आ गया, मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने वैल्यू प्लेस कर दी, y की जगह 3, m की जगह -1/3, x की जगह 1 + c। ये आ गया 3 इक्वल्स टू -1/3 + c। ये आएगा 3 + 1/3 इक्वल टू c एंड c इक्वल्स टू 10/3। ये आ गया मेरा y इंटरसेप्ट, ठीक है बेटा। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, लाइन की इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू -1/3x + 10/3। ये उस लाइन की इक्वेशन है जिस लाइन को हमने ग्राफ पर प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स को। तो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इस इक्वेशन की लाइन प्लॉट कर रहा हूँ। और इक्वेशन से लाइन कैसे प्लॉट करते हैं, पहले हम x को 0 पुट करते हैं। जब मैंने x को 0 पुट किया तो ये पूरा तो ख़त्म हो गया, बचा कि आपके पास 10/3। तो जब x 0 होगा तो y आएगा मेरे पास 10/3। ये मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ, ठीक है, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। इक्वेशन है y इक्वल्स टू -1/3x + 10/3। मैंने कहा y की जगह 0, जब ये 0 हो जाएगा 0 इक्वल्स टू -1/3x + 10/3, ठीक है। इसको ज़रा मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि k का मेरे पास आंसर की जगह हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये -1/3 यहाँ पर आके हो जाएगा 1/3x इज इक्वल्स टू 10/3। 3 और 3 हुआ कैंसिल तो आपके पास x का आंसर आ गया 10। तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया बेटा। कोऑर्डिनेट क्या आया कि जब x 10 होगा y 0 होगा पहला, और जब x 0 होगा तो y होगा 10/3। अब हमने क्या करना है, अब हमने ज़रा इस लाइन को प्लॉट करना है। ऑलराइट, तो अब हमने ग्राफ बनाया हुआ था, अब हम यहाँ पर वो वर्किंग मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ की थी लास्ट स्लाइड में आपके साथ। एक मिनट। ऑलराइट, ये हमने काम कर लिया था, ठीक है, कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ गए थे। अच्छा, अब आप ये देखो कि जब मेरे पास x 0 था तो y मेरे पास 10/3 था, और जब y 0 था तो x मेरे पास 10 था। अब मसला ये कि यहाँ पे हमारे पास x पे 10 तो है नहीं, तो अब हम क्या करें, अब हम कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू -1/3 -1/3x + 10/3, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार हम लोग x की जगह 3 ले लेते हैं। आप x की जगह कोई भी वैल्यू ले सकते हैं फ्रॉम 1 to 7, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, फ्रॉम 0 to 8 इनफैक्ट। तो जहाँ पर x है वहाँ पर बेटा अब आपने प्लेस करना है सिंपल 3 को, और हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, सो वी गॉट -1 + 10/3। एलसीएम लेंगे आप, सो यू विल गेट -3 + 10/3।
ये आ जाएगा 7/3, ठीक है। अब 7/3 की हम लिखते हैं डेसिमल वैल्यू, तो 7/3 बराबर होगा 2.33। तो अब मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आया कि जब x की वैल्यू 3 है उस वक्त y क्या है 2.33। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, पहला पॉइंट मेरे पास है 0 और 10/3। इसको भी देखते हैं भाई, 10/3 की डेसिमल वैल्यू 3.33 आ रही है, सो 80,3.33, ठीक है बेटा। हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको प्लॉट करेंगे और एक हम प्लॉट करेंगे इसको। इन दो पॉइंट्स को मैं अपने ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ। तो 0 और 3.33, तो एक पॉइंट ये आ जाएगा मेरे पास एंड दूसरा 3 पर 2.33, तो 2.1, 2 और 3 ये आ गए 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके ग्राफ से मीट करके लाइन को करना है एक्सटेंड। ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये ग्राफ को कब कब कट कर रहा है। अब इनकी वैल्यूज़ में देखता हूँ, तो बेटा पहली वैल्यू तो मुझे नज़र आ रही है 1, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था x = 1, और दूसरी वैल्यू मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5.9। ये वो दूसरी वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में निकालने को कहा था। उसने कहा था ना x = 1 एंड x = k, ये आपके क्वेश्चन में था। तो 1 तो हमें भी नज़र आ गया 1 है, और दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो है 5.9। इसका मतलब है कि हमारे हिसाब से k का आंसर होगा 5.9, ये आपका आंसर।